नमस्कार, मैं सुनील कुमार मंडल, प्रवक्ता आर इंटर कॉलेज खरगोन। आज आप लोगों के लिए क्लास 12 के लिए हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन्स चैप्टर जो इससे पहले चल रहा था उसी का 7वां भाग लेके आए हैं, जिसमें हम क्लोरोफॉर्म टॉपिक पर विस्तृत चर्चा करेंगे। बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और इसका उपयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग समझते हो क्लोरोफॉर्म केमिस्ट्री का एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये ट्राई हेलो एल्केन्स है। ट्राई हेलो एल्केन्स जैसे आप लोग इससे पहले डाई हेलो एल्केन्स में डाइक्लोरोमेथेन पढ़ चुके हो, उसमें एथिल ब्रोमाइड पढ़ चुके हो मोनो हेलो एल्केन्स में। ट्राई हेलो एल्केन्स का मतलब होता है कि जब किसी एक कार्बन पर 3 हैलोजन परमाणु जुड़े हुए हो। कितने? 3 हैलोजन परमाणु जब जुड़ा हुआ हो तो उसे हम ट्राई हेलो एल्केन्स कहते हैं। ट्राई हेलो एल्केन, ठीक है, ट्राई हेलो एल्केन। और इसके अंतर्गत अगर हम इसका आयुपेसी नाम देखते हैं तो एक कार्बन है, एक कार्बन को मेथेन कहते हैं, तो ट्राई क्लोरोमेथेन। इसका आयुपेसी नाम क्या है? ट्राई क्लोरोमेथेन, ठीक है। आयुपेसी नाम भी अक्सर पूछा जाता है, तो ट्राई क्लोरोमेथेन क्लोरोफॉर्म का आयुपेसी नाम है, ठीक है। क्लोरोफॉर्म का एक सामूहिक रिएक्शन होता है जिसे हम हैलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं। हैलोफॉर्म क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हैलोजन परमाणु जो होते हैं क्लोरोफॉर्म में, ठीक है, तो ये हैलोजन परमाणु की वजह से ये हैलोफॉर्म अभिक्रिया देते हैं, चाहे वो क्लोरीन हो, चाहे ब्रोमीन हो या आयोडीन हो। अगर क्लोरीन होगा तो क्लोरोफॉर्म होगा, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमोफॉर्म होगा, आयोडीन होगा तो आयोडोफॉर्म होगा। इसकी एक विशेष पहचान होती है कि कौन से पदार्थ होते हैं जो हैलोफॉर्म अभिक्रिया देते हैं। हैलोफॉर्म अभिक्रिया की एक पहचान है, हैलोफॉर्म अभिक्रिया वे पदार्थ देते हैं जिसमें एसिटिल समूह यानी कि CH3CO समूह जिसमें होगा, एसिटिल समूह होगा, वही केवल हैलोफॉर्म अभिक्रिया देगा। लेकिन यहां पे एक एक्सेप्शन है कि एथिल अल्कोहल में इस प्रकार के समूह, एसिटिल समूह नहीं होते हैं, फिर भी देते हैं। इसका क्या रीजन है? बच्चे समझ नहीं पाते हैं, मैं उसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि एसिटिल, जैसे मान लो एसिटाल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड में निश्चित रूप से आपको ये समूह दिखाई पड़ रहा है, तो ये समूह है। एसीटोन में एसिटिल समूह दिखाई पड़ रहा है, तो ये भी दे रहा है। लेकिन एथिल अल्कोहल में इस प्रकार का समूह नहीं, फिर भी हैलोफॉर्म अभिक्रिया देते हैं। और क्लोरोफॉर्म बनाने की सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रिया भी है, एथिल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म बनाते हैं। क्यों देते हैं? बाकी मेथिल अल्कोहल नहीं देते, मेथिल अल्कोहल बिल्कुल नहीं देते, लेकिन एथिल अल्कोहल हैलोफॉर्म अभिक्रिया देते हैं। क्यों? क्योंकि जब इसका हैलोजनीकरण होता है, हैलोजनीकरण भी एक ऑक्सीकरण है। क्यों? क्योंकि ये हैलोजन जो होते हैं, क्लोरीन जो होते हैं, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण वो एथिल अल्कोहल को एसिटाल्डिहाइड में ऑक्सीकृत कर देते हैं, ठीक है। ये सबसे महत्वपूर्ण होता है, एसिटाल्डिहाइड में ऑक्सीकृत कर देते हैं। और जब एसिटाल्डिहाइड में ऑक्सीकृत कर देते हैं तो ये समूह उपस्थित हो जाता है। तो बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, कंपटीशन के लिए भी है कि एथिल अल्कोहल क्यों देते हैं। तो उसका रीजन ये है कि जब एथिल अल्कोहल का क्लोरीनीकरण होता है, ठीक है, तो एथिल अल्कोहल एसिटाल्डिहाइड में बदल जाता है, और एसिटाल्डिहाइड में एसिटिल समूह होता है, इसलिए ये हैलोफॉर्म अभिक्रिया देते हैं। तो बनाने की विधि में आप लोगों को मैं बताऊं कि क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए आप लोग एथिल अल्कोहल, एसीटोन, एसिटाल्डिहाइड तीनों से बना सकते हो। तो प्रयोगशाला विधि जो है, क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि है, वो एथिल अल्कोहल और एसीटोन से पढ़ेंगे। किससे पढ़ेंगे? एथिल अल्कोहल और एसीटोन से क्लोरोफॉर्म कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम एथिल अल्कोहल से बनाना चाहेंगे। एथिल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म, एथिल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म बनाने की
प्रयोगशाला में। ठीक है, एथिल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला में। तो एथिल अल्कोहल हम इससे पहले समझा चुके हैं कि एथिल अल्कोहल जब क्लोरीनीकरण करेंगे तो सबसे पहले आप उसमें रॉ मटेरियल क्या क्या लेते हैं, ये आपको महत्वपूर्ण होता है रॉ मटेरियल। तो उसमें बुझा हुआ चूना लेते हैं। बुझा हुआ चूना कैसे प्राप्त होता है? अगर ब्लीचिंग पाउडर विरंजक चूर्ण CaOCl2 का जल के साथ क्रिया कराएंगे तो बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है और क्लोरीन प्राप्त होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर विरंजक चूर्ण जिसे कहते हैं, विरंजक चूर्ण CaOCl2, ठीक है, और एथिल अल्कोहल C2H5OH की जब क्रिया कराते हैं तो क्लोरोफॉर्म बन जाता है। जैसे विरंजक चूर्ण जब हम CaOCl2 की क्रिया जल के साथ कराते हैं तो CaOH का होल ट्वाइस चूना बन जाएगा प्लस Cl2, ठीक है, क्लोरीन बन जाएगा। तो ये जो क्लोरीन है ये क्या करेगा? एथिल अल्कोहल CH3 CH2OH इतना हिस्सा जो होगा, इतने हिस्सा का इसका जो है ऑक्सीकरण कह सकते हो या हैलोजनीकरण हो जाएगा और ये एसिड एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड समूह में, इतना समूह जो है एल्डिहाइड समूह में बदल जाएगा प्लस 2HC, ठीक है। और इसका यही एसिड एल्डिहाइड फिर से जब क्लोरीन की उपस्थिति में रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे ये जो क्रियात्मक समूह है इसके साथ में जुड़ा हुआ जो कार्बन है इसे हम कहते हैं अल्फा कार्बन। क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन में जो हाइड्रोजन परमाणु है इसका प्रतिस्थापन कर देगा तो क्या बन जाएगा? Cl3CH प्लस 3HCl। इसका नाम है क्लोरल। क्या नाम है? क्लोरल। अब इस क्लोरल का अगर हम ये जो बना हुआ था चूना, बुझा हुआ चूना, इसके साथ जब क्रिया कराते हैं 2CCl3CH क्लोरल है प्लस CaOH का होल ट्वाइस बुझा हुआ चूना, और इसके साथ जब क्रिया कराते हैं तो 2CHCl3 क्लोरोफॉर्म प्लस HCOO का होल ट्वाइस Ca कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम फॉर्मेट बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग एथिल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म बना सकते हैं। तो एथिल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म और आपका है एसीटोन से क्लोरोफॉर्म, दो मेथड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको समझ लीजिए फिर से एक बार कि जब हम ब्लीचिंग पाउडर का जल अपघटन कराएंगे तो ये क्लोरीन बनेंगे और वही क्लोरीन इस एथिल अल्कोहल को पहले एसिड एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेंगे। एसिड एल्डिहाइड का क्लोरीनीकरण होगा तो इसमें अल्फा कार्बन जो होगा वो क्लोरीन की तरह प्रतिस्थापित हो जाएगा, क्लोरोल बन जाएगा। इस क्लोरोल को जब हम फिर बुझे चूने के साथ क्रिया करा देंगे तो क्लोरोफॉर्म बन जाएगा, कैल्शियम फॉर्मेट बन जाएगा। ये बनाने की प्रयोगशाला विधि है, हम इसका डायग्राम भी आपको बना देंगे। इसके बाद सेकंड मेथड है आपका एसीटोन से। कौन सा मेथड है? एसीटोन से। तो एसीटोन से जब बनाते हो तो भी यही सेम मेथड होगा कि एसीटोन में भी एसिटिल समूह उपस्थित होगा और एसिटिल समूह जिस कंपाउंड में मौजूद होते हैं वो हमेशा हैलोफॉर्म अभिक्रिया देते हैं। तो एसीटोन से किस प्रकार से बनाएंगे? एसीटोन से क्लोरोफॉर्म, ठीक है, एसीटोन से क्लोरोफॉर्म। तो वही सेम मेथड विरंजक चूर्ण, तो विरंजक चूर्ण का सूत्र CaOCl2 का जल अपघटन कराएंगे तो बन जाएगा बुझा हुआ चूना प्लस क्लोरीन गैस, ठीक है। अब क्लोरीन गैस जब एसीटोन में भी अल्फा हाइड्रोजन होंगे और अल्फा हाइड्रोजन जब होंगे तो 3 क्लोरीन अणु किसी भी, चाहे ये वाला अल्फा हाइड्रोजन ले लो चाहे ये वाला, किसी का भी, ठीक है, इसमें जब रिएक्शन करा देंगे तो CCl3 COCH3 प्लस 3HCl, ठीक है, ट्राइक्लोरोएसीटोन।
ठीक है। अब जो ट्राइक्लोरोएसीटोन का CCl3 प्लस 2CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। तो इसमें आपका बन जाएगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ CHCl3 प्लस CH3COO का होल ट्वाइस Ca, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्लोरो, और ये कैल्शियम एसिटेट। तो इस दो मेथड सबसे महत्वपूर्ण है क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला में। अब इसका डायग्राम भी आपको बनाना पड़ेगा। तो डायग्राम कैसे बनाते हैं? देखिए, जो सरल मेथड है वही अपनाओ। क्यों? क्योंकि उसके अपनाने से क्या होता है, जब बोर्ड का एग्जाम आप लोग देते हो, बोर्ड के एग्जाम में जब डायग्राम बनाने का होता है तो आप लोगों को प्रॉब्लम्स ना हो, ठीक है। जो सरल विधि है, जैसे एक आपका फ्लास्क है, लंबी गर्दन वाली फ्लास्क है, और इस फ्लास्क को एक आपको जल उष्णक पर रखना पड़ेगा। इसमें जल उष्णक पर, वाटर बाथ कहते हैं इसको। जल उष्णक का प्रयोग तब करते हैं जब किसी पदार्थ को 100 के अंदर गर्म करना पड़ता है। कितने पे? 100 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर गर्म करते हैं। तो उसको, इसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? वाटर बाथ या जल उष्णक का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और इसके लिए बहुत सिंपल है। इसमें वाटर बाथ को दिखाते हुए आप लोग, चाहे आप एसीटोन ले लीजिए, चाहे एथिल अल्कोहल ले लीजिए। इसमें क्या ले लेंगे? सपोज हमने क्या ले लिया? एथिल अल्कोहल C2H5OH और विलंजक जो CaOCl2, ठीक है, CaOCl2। इसका अगर प्रयोग करेंगे तो इसमें एक एडाप्टर का प्रयोग करेंगे। इस एडाप्टर की सहायता से एक कंडेंसर लगा देंगे। इसमें क्या लगा देंगे? कंडेंसर। कंडेंसर का मतलब समझते हो? संगणित हिंदी में बोलते हैं। कंडेंसर क्या होता है कि किसी गैसीय पदार्थ को द्रव पदार्थ में बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें पानी की धारा बहाते हैं, ठीक है, उल्टी दिशा में बहाते हैं, हमेशा ध्यान रखना। कंडेंसर में पानी कहां से बहाते हैं? उल्टी दिशा में, ठीक है, उल्टी दिशा में, इधर से इधर की ओर बहे। इसमें पानी की धारा जब उल्टी बहाते हैं तो इसमें पानी अधिक देर तक इसमें ठहरता है। ये जैकेट होता है जो इस पाइप के चारों तरफ पानी के द्वारा इसमें आने वाली वाष्प को ठंडा करके ग्राही में एकत्रित करवाता है, ठीक है। ये इसमें एक ग्राही है, ग्राही में इसको जो है एकत्रित कराना है, ठीक है। इसमें पानी की धारा जाना और एक आपको हीट देने के लिए स्पेक्ट्रम का प्रयोग करेंगे। तो इसमें आपने क्या लिया? एथिल अल्कोहल लिया और ब्लीचिंग पाउडर लिया और उसके चूर्ण को मिला करके जब गर्म किया, जल उष्णक पर रख करके, ये क्या है? जल उष्णक है। ये कंडेंसर है, संघनित्र है। ये ग्राही है, ठीक है, ग्राही, ठीक है, रिसीवर कहते हैं इसको। जब हम इसको इकट्ठा करते हैं तो ये तरल पदार्थ के रूप में प्राप्त होता है। किस रूप में होता है? तरल पदार्थ के रूप में प्राप्त होता है। और फिर इस पदार्थ को क्लोरोफॉर्म जो तरल पदार्थ में है,
इसकी एक बहुत महत्वपूर्ण वो होती है। अभी हम भौतिक गुण की चर्चा करेंगे। भौतिक गुण यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी आपको ये चीज जानकारी होगी कि क्लोरोफॉर्म को हमेशा रंगीन बोतल में क्यों रखा जाता है। बोर्ड का एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यूपी बोर्ड में। आप तो सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड दोनों में लगभग सेम सिलेबस, लगभग क्या 100% सेम सिलेबस है। तो इसमें एक क्वेश्चन अराइज होता है कि आपको क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतल में ढक्कन बंद करके, डॉट बंद करके क्यों रखते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में आता है कि क्लोरोफॉर्म रंगीन मीठी गंध वाली एक गैस है, ठीक है, और ज्वलनशील गैस है। इसका क्वथनांक लगभग 61 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और ये अल्कोहल और कार्बनिक ब्लैक में, ये भी खुद एक ब्लैक है लेकिन अल्कोहल एसीटोन में विलय होता है और इसको रंगीन बोतल में रखते हैं। इसमें निश्चयता के गुण पाए जाते हैं। निश्चयता का मतलब समझते हो, क्लोरोफॉर्म का सबसे महत्वपूर्ण होता है निश्चयता। इसके गुण की खोज निश्चयता, ठीक है, निश्चयता के रूप में प्रयोग करते हैं। सिम्पसन ने इसकी खोज की थी। इसके निश्चयता गुण को किसने बताया था? सिम्पसन ने। तो क्लोरोफॉर्म निश्चयता के रूप में यूज किया जाता था लेकिन वर्तमान में नहीं किया जाता। इसका रीजन ये है कि क्लोरोफॉर्म में पार्शियल ऑक्सीडेशन हो जाता है। जब पार्शियल ऑक्सीडेशन हो जाता है तो उसमें विषैली गैस बन जाती है। विषैली गैस जिसका नाम है फॉस्जीन, COCl2, फॉस्जीन। बहुत कंफ्यूजन होता है फॉस्फीन और फॉस्जीन में। तो कार्बोनिल क्लोराइड विषैली गैस है, COCl2, ये गैस बन जाता है। इसके बनने के कारण इस क्लोरोफॉर्म का प्रयोग निश्चयता के रूप में अब नहीं किया जाता, अब ईथर का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो ये भौतिक गुण आपका था, क्या था कि ये रंगहीन मीठी गंध वाली ज्वलनशील द्रव है, ठीक है, और इसमें निश्चयता के गुण पाए जाते हैं। इसका क्वथनांक लगभग 61 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और इसको रंगीन बोतल में रखने का कारण होता है। अब इसको हम रासायनिक गुण में ले जाएंगे। रासायनिक गुण में क्या लिखोगे कि ये ऐसा क्यों करता है, ठीक है। इसका सबसे बड़ा रीजन होता है रासायनिक गुण में, आप लोग उसको पढ़ोगे कि रंगीन बोतल में रखने का कारण होता है जब सनलाइट की प्रेजेंस में, ये क्लोरोफॉर्म किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट और नमी और सनलाइट HNO से प्रदर्शित करते हैं। इसकी उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म फॉस्जीन में बदल जाता है, ठीक है। ठीक है, तो ये फॉस्जीन ना बने, फॉस्जीन ना बनने के लिए इसको हम जब ब्राउन कलर के बोतल में रख देते हैं, यानी कि किसी कलर बोतल में रख देते हैं, तो सनलाइट नहीं पहुंच पाती है डायरेक्ट। और जब डॉट बनकर रखते हैं तो ऑक्सीजन इसकी पहुंच से बाहर रहती है। इसमें ऑक्सीजन की होगी O2 के साथ में एक क्रिया करके ये बना देगा आपका H2O और HCl। दो अणु ले लो तो बैलेंस हो जाएगा आपका, ठीक है। हाँ, ठीक है, तो ये फॉस्जीन गैस बन जाएगा। और इसको रोकने के लिए इसमें एक निगेटिव कैटलिस्ट मिला देते हैं। निगेटिव कैटलिस्ट मिला देते हैं जिसके रूप में पीरिडीन, क्या होता है? पीरिडीन या एथिल अल्कोहल मिला देते हैं। पीरिडीन या एथिल अल्कोहल C2H5OH, इसको मिला देते हैं। ये ऋणात्मक उपक्रम का काम करता है। किस प्रकार से? क्योंकि ये जब आपका कार्बोनिल क्लोराइड है, कार्बोनिल क्लोराइड एथिल अल्कोहल के साथ में एक स्थायी उत्पाद बन जाता है और स्थायी उत्पाद इस तरीके से एथिल कार्बोनेट, ठीक है, इस प्रकार से एक, और ये बनने से क्या होता है कि ये कार्बोनिल जो भी बना है, अगर मान लो पार्शियली बन भी गया तो इस रूप में ये विषैली नहीं होती है। तो इस रूप में हम लोग क्लोरोफॉर्म को
पॉइजनस होने से, विषैली होने से बचा लेते हैं। ठीक है, ये जो आपका रिएक्शन था ये लगभग आप लोगों ने देखा कि इसमें हुआ ऑक्सीकरण हुआ। ठीक है, ऑक्सीकरण की क्रिया हुई इसमें। क्यों? क्योंकि सनलाइट की उपस्थिति में जो वायु पहुंचती है, तो सनलाइट की उपस्थिति में जो वायु पहुंचती है इसको ऑक्सीकरण कर देती है। ठीक है, तो ये हो गया ऑक्सीकरण। इसके बाद इसी में अगला आप रिएक्शन पढ़ोगे इसमें अपचयन। रासायनिक गुण में नेक्स्ट रिएक्शन क्या पढ़ोगे? अपचयन। तो अपचयन में कई मेथड है। प्रबल अपचयन भी होता है, माइल्ड अपचयन यानी कि रिडक्शन जिसे कहते हैं, तो बहुत विगरसली भी होता है, माइल्ड भी होता है और स्लो भी होता है। तो अपचयन में आप लोग जब क्लोरोफॉर्म का अपचयन कराते हैं तो अगर विगरसली कराते हैं यानी कि CHCl3, और अगर प्रबल जिसे कहते हैं, प्रबल का मतलब होता है जिंक और जल। ठीक है, इसके द्वारा अगर अपचयन कराएंगे तो इसमें टोटल इसका अपचयन हो जाएगा और CH4 मैथेन बन जाएगा प्लस 3HCl बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा? मैथेन। अगर अपचयन इसका हम माइल्ड कराते हैं, CH3 प्लस 2H स्लो कराते हैं और जिंक प्लस डाइल्यूट HCl अगर लेते हैं तो अपचयन होगा, लेकिन दुर्बल अपचयन होगा। और दुर्बल अपचयन में क्या होगा? इसका डाइक्लोरोमेथेन, इससे पहले वाला जो टॉपिक था ये बनेगा डाइक्लोरोमेथेन। ठीक है, डाइक्लोरोमेथेन। अब उसके बाद अगर आप इससे और थोड़ा सा, मतलब ये दुर्बल हो गए, अब इसके माइल्ड का मतलब न प्रबल न दुर्बल। अगर इस प्रकार का अपचयन कराते हैं तो 4H जिंक के साथ में उसमें HCl लेंगे, लेकिन HCl कैसा होगा? अल्कोहल में घुला हुआ होगा, और इसके द्वारा जब कराएंगे तो मैथिल क्लोराइड CH3Cl प्लस 2HCl। ठीक है, मैथिल क्लोराइड। तो इस प्रकार से 3 मेथड है इसके अपचयन। ठीक है, अब इसके बाद आता है जल अपचयन। बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन है सिंपल, लेकिन बच्चे जब समझ नहीं पाते हैं तो टफ लगने लगता है। क्या है इसका? जल अपघटन। लेकिन जल अपघटन का मतलब बच्चे ये समझते हैं कि खाली जो है जल के साथ क्रिया होता है। तो जल अपघटन क्षारीय भी हो सकता है, अम्लीय भी हो सकता है, उदासीन भी हो सकता है। तो यहाँ पे जल अपघटन कराएंगे। जल अपघटन क्षारीय, ठीक है, क्षारीय जल अपघटन। तो क्लोरोफॉर्म है, आप समझ सकते हो ये क्लोरोफॉर्म है। तो HC और 3 हैलोजन बन रहा है। ठीक है ना। और इसके साथ जब हम इसकी कोई भी चार्ज, चाहे NaOH ले लो या KOH ले लो, तो NaOH ले लेते हैं। तो NaOH के साथ में अगर कराते हैं तो पार्शियली ये नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया दे देते हैं और ये आपका अल्कोहल। ठीक है, तो इस तरीके से जल अपघटन जब होगा तो एक कार्बन पर 3 हाइड्रॉक्सिल समूह हो जाते हैं। और हमने आपको पहले ही बताया कि किसी एक कार्बन पर एक से अधिक हाइड्रॉक्सिल समूह संभव नहीं है, तो ये अस्थायी उत्पादन, अनस्टेबल। ठीक है, और अस्थायी उत्पादन होने के कारण ये अपने आप, चाहे यहाँ से देख लो, एक जल प्राणु का निष्कासन कर देगा। तो जल प्राणु का जब निष्कासन कर देगा तो क्या बनेगा? HC और यहाँ पे आपका कार्बोनिल ग्रुप और यहाँ पे OH। ठीक है, ये आपका क्या बन गया? फॉर्मिक एसिड। लेकिन आप बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हो कि जब ये क्षार है, ये क्या है? प्रबल क्षार, प्रबल क्षार है। और प्रबल क्षार और यहाँ पे क्या बन रहा? अम्ल। ये संभव नहीं है कि एक ही माध्यम में कि अम्ल भी हो और क्षार भी हो। तो निश्चित रूप से ये जो क्षार है इस अम्ल को क्या कर देगा? उदासीन कर देगा। NaOH फिर से क्रिया कर देगा और क्रिया करने के बाद ये क्या बन जाएगा? ये क्षार है और अम्ल है, लवण बन जाएगा। कि लवण किस प्रकार से बनता है? फॉर्मेट बन जाएगा। तो HCOONA+H। ठीक है, सोडियम फॉर्मेट बन जाएगा। फाइनली इसमें क्या बना? सोडियम फॉर्मेट। ये
जल घटा हुआ किसका, क्लोरोफॉर्म का, और फाइनली सोडियम फॉर्मेट बना। क्यों? क्योंकि जब फॉर्मिक अम्ल बन रहा था माध्यम था क्षारीय, तो क्षार होने के कारण अम्ल के साथ क्रिया करके सीधे सीधे लवण बना दिया। इसके बाद अगला रिएक्शन आता है, बहुत सारे रिएक्शंस है जो जितने भी बोर्ड में आने वाले रिएक्शंस है मैं उसमें विशेष प्रभाव जोर डालूंगा कि बोर्ड के क्वेश्चंस इसमें बहुत सारे बनते हैं। अगर आप क्लोरोफॉर्म की क्रिया चांदी के चूर्ण के साथ कराते हैं, किसके साथ में? चांदी के चूर्ण, ठीक है, चांदी सिल्वर, चांदी के चूर्ण के साथ क्रिया, ठीक है, चांदी के चूर्ण क्रिया। तो इसमें क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस 6Ag, और इसको उल्टा लिखेंगे यहाँ पे Cl3CH। तो यहाँ पर ये आपका क्या बन जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH एसिटिलीन प्लस 6AgCl, एसिटिलीन बनेगा, एसिटिलीन। इसलिए महत्वपूर्ण है कि एक अलग से यौगिक आपको देखने को मिला, एसिटिलीन बनेगा। अगर हम इसकी क्रिया एसीटोन के साथ कराते हैं, किसके साथ कराते हैं? एसीटोन। देखिए एसीटोन से बनाया भी था हमने, और एसीटोन से अगर एसीटोन की क्रिया हम किसके साथ कराते हैं, किसके साथ में? क्लोरोफॉर्म के साथ में, तो क्लोरीटोन एक महत्वपूर्ण पदार्थ बनेगा, क्लोरीटोन एसीटोन के साथ क्रिया करा रहे हैं, एसीटोन। तो एसीटोन CH3CO CH3 है। अब इसके साथ में अगर हम क्लोरोफॉर्म CHCl3, तो हम यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा आपको तोड़ना चाहेंगे। तो इससे पहले जो रिएक्शन किया था उसी आधार पर CHCl3 अगर हम ऐसे लिखें तो यहाँ पर ये जो पाई बॉन्ड्स है, तो इसमें आप इस प्रकार से दिखा सकते हो कि CH3 CH3 OH CCl3 Cl3 क्लोरीटोन, क्लोरीटोन एक औषधि भी होती है, ये गले में खास के लिए इस औषधि का प्रयोग करते हैं, क्लोरीटोन का, ठीक है। इस प्रकार से क्लोरीटोन बना सकता है। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण है जो अश्रु गैस, टीयर गैस के रूप में बनाया जाता है। किस गैस के रूप में? टीयर गैस के रूप में, अश्रु गैस के रूप में भी क्लोरोफॉर्म से उत्पाद बनाया जाता है। इसकी क्रिया कराते हैं हम नाइट्रिक अम्ल के साथ। किसके साथ में? नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल की क्रिया, HNO3 की क्रिया जब हम कराते हैं तो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म बनता है। क्या बनता है? नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, CHCl3 प्लस HNO3, ठीक है, HNO3। और इसकी क्रिया जब हम कराते हैं तो इसमें आपका CCl3NO2 नाइट्रोक्लोरोफॉर्म प्लस H2, ठीक है, इसका नाम है नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। और इसको बाजार में, मार्केट में इसको नाम जाना जाता है क्लोरोपिक्रीन, क्लोरोपिक्रीन, क्लोरोपिक्रीन के रूप में, अश्रु गैस, अश्रु गैस के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद जो दो रिएक्शन होंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, आप सब लोग जानते हो। एक होता है रीमर-टीमन रिएक्शन और एक होता है कार्बेल-लेविन अभिक्रिया। तो ये दोनों रिएक्शन इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण है, और इस चैप्टर को जब भी हम पढ़ते हैं तो रीमर-टीमन अभिक्रिया पढ़ना कभी मत भूलिएगा। रीमर-टीमन अभिक्रिया, रीमर-टीमन अभिक्रिया, ये क्या होता है? इसमें जब हम क्लोरोफॉर्म की क्रिया हम किसी फिनॉल के साथ, क्षार की उपस्थिति में, ध्यान रखना, फिनॉल के साथ में, फिनॉल, ये है फिनॉल, ठीक है, क्या है? फिनॉल। फिनॉल के साथ में जब हम क्लोरोफॉर्म की क्रिया क्षारीय माध्यम में, क्षार में आप चाहे केवल ले लो या एनओएच ले लो, ठीक है, जब ये ले लेंगे
तो सीधे सीधे बना दे रहे हैं। इसकी मैकेनिज्म भी है, आवश्यकता पड़ेगी मैं उसको भी समझा दूंगा। तो ये सैलिसिलिक एल्डिहाइड बना देता है। क्या बनाया था? सैलिसिलिक एल्डिहाइड प्लस 3NaCl प्लस 2H2 सैलिसिलिक एल्डिहाइड। सैलिसिलिक एल्डिहाइड, ठीक है, सैलिसिलिक एल्डिहाइड। ये है आपका रीमर्टिबल अभिक्रिया, बहुत महत्वपूर्ण है। जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया फिनॉल और क्षार NaOH ले चाहे KOH ले, इसकी उपस्थिति में अल्कोहल ही होना चाहिए, अल्कोहलिक होना होता है। अल्कोहलिक माध्यम में जब हम इसकी क्रिया कराते हैं तो सैलिसिलिक एल्डिहाइड और इस अभिक्रिया में क्या करते हैं? रीमर्टिबल अभिक्रिया। रीमर्टिबल अभिक्रिया के बाद अब आते हैं कार्बिल एमीन अभिक्रिया। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैं इसको क्लियर करना चाहता हूं कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया किस प्रकार से आप लोग इसको करेंगे। कार्बिल एमीन अभिक्रिया, कार्बिल एमीन, इसमें क्या होता है कि क्लोरोफॉर्म किसी प्राथमिक एमीन, चाहे मेथिलेमीन हो, चाहे एथिलेमीन हो, चाहे फेनिलेमीन यानी कि एमिलीन हो, किसी के साथ में क्रिया करके आइसोसाइनाइड बनता है। एक दुर्गंध युक्त पदार्थ, तो इसकी पहचान होती है। आप लैब में भी करोगे तब भी आप इसको पहचान लोगे कि मतलब बैड स्मेल, ठीक है, दुर्गंध युक्त पदार्थ आइसोसाइनाइड बनाता है, जिसे हम कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। प्राथमिक एमीन में आप मेथिलेमीन लेते हैं तो मेथिलेमीन में अगर हम क्लोरोफॉर्म की क्रिया किसी क्षार NaOH या KOH की उपस्थिति में, अल्कोहल ही होना चाहिए, ठीक है, इसकी उपस्थिति में अगर कराते हैं तो आइसोसाइनाइड, मेथिल आइसोसाइनाइड प्लस ये मेथिल आइसोसाइनाइड, मेथिल आइसोसाइनाइड। आप लोग नाम सुने होंगे, भोपाल गैस क्रांति में यही बना था MIC, मेथिल आइसोसाइनाइड, MIC, यही मेथिल आइसोसाइनाइड, जिससे रिसाव से भोपाल में यूनियन कार्बाइड दवा फैक्ट्री में दुर्घटना हो गया था, बहुत लोग मारे गए थे। अब यही क्रिया आप अगर हम एरोमेटिक में भी देना चाहते हैं तब भी हो जाएगा। एनिलीन की क्रिया अगर हम इसी के साथ करा देते हैं तो फेनिल आइसोसाइनाइड बन जाएगा, ठीक है, क्या बन जाएगा? फेनिल आइसोसाइनाइड, C6H5NC आइसोसाइनाइड का सूत्र है ये, प्लस 3NaCl प्लस 3H2, ठीक है, ये है कार्बिल एमीन अभिक्रिया, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे अभिक्रिया हैं और आप लोग बुक्स ले चुके होंगे और नहीं लिया हो तो जरूर ले लीजिए। NCERT की किताबें हैं, ठीक है। NCERT की किताब में अगर पूरी तरीके से डिस्कशन नहीं है, क्योंकि NCERT शॉर्ट में देते हैं, तो उसका कोई एक्सप्लेन बुक, एक्टिव चित्रा वगैरह, ये सब बहुत अच्छी किताबें की बांग्लू में, ठीक है ना। इस किताब को ले लीजिए, उसमें से आप पढ़िए, ना समझ में आए तो उसमें फिर कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके बाद इसका उपयोग आता है, वो भी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि एक क्लोरोफॉर्म सबसे ज़्यादा इसका यूज किया जाता है मेडिसिन में या सॉल्वेंट में, ठीक है, विलायक के रूप में करते हैं या मेडिसिन के रूप में करते हैं। और इसके पहले निश्चय तक इसका 30% विलायन जो है एनेस्थेटिक के रूप में भी किया जाता है, बेहोश करने के लिए किया जाता है शल्य चिकित्सा में। लेकिन अब इसके एक दूसरा ऑप्शन मिल गया है कि हम ईथर जैसे कंपाउंड्स को का भी प्रयोग इस स्थान पर कर रहे हैं। और जैसे क्लोरोपिक्रीन है और ये सब जो है आप व्यावसायिक रूप में इसका उपयोग किया जाता है, तो इसका भी उपयोग आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। और मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, और ना आए तो आप हमारे चैनल में कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए। सुनील मंडल हरदोई के नाम से मेरा चैनल है, ठीक है, और क्लास में भी आप लोग समझने में आसान है। धन्यवाद।